द्वापर में था, त्रेता में था, कलयुग में फिर वो आया है। ब्रह्मांड जिसकी रचना, संसार जिसकी माया है। राम ने, रहीम ने, सबने उसको गाया है। नमन करता है ये उमंग उस गुरु को जिसने हमें इंसान बनाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का आप यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड पे। आइए आज हम नए विषय पे बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गुरु। दोस्तों, आप यूँ मानिए कि आप एक सड़क पर चल रहे हैं और वहाँ कोई उजाला नहीं है, केवल और केवल अंधकार है। तो आप क्या चलेंगे? नहीं, आप चलेंगे। कभी आपका पैर कीचड़ में पड़ेगा, कभी हो सकता है आप स्वयं गड्ढे में गिरें, फिर आप उठेंगे, फिर आप चलेंगे, परंतु आप उचित तरीके से नहीं चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको आवश्यकता होगी रोशनी की। वही रोशनी गुरु कहलाती है। जब हम भटकते हैं, जब हमें जीवन में चलने की राह नहीं पता होती, तरीका नहीं पता होता, कुछ दिखाई नहीं देता, तो वहाँ पर जो रोशनी का कार्य करता है वो हमारा गुरु होता है। गुरु हमें चलना नहीं सिखाता, चलाता नहीं है, अपितु हमारे राह को रोशनी देता है, हमें उजागर करता है ताकि हम समझ सकते हैं हमें कैसे चलना है और कहाँ चलना है। आइए दूसरे तरीके से समझते हैं। आप यूँ मानिए, संसार में प्रत्येक व्यक्ति एक गोली की तरह होता है, कारतूस की तरह। अब आप हाथ में 5-6 कारतूस लीजिए, उसे दीवार पे तेज़ी से मारिए। क्या दीवार में छेद होगा? क्या कारतूस दीवार को बेध पाएगी? शायद नहीं। यदि आप उसी कारतूस को किसी व्यक्ति को मारिए तो क्या वह कारतूस व्यक्ति को मार पाएगी? शायद नहीं, क्योंकि कारतूस को दीवार में छेद करने के लिए या व्यक्ति को मारने के लिए गति चाहिए, स्पीड चाहिए, और वह गति देती है हमें रिवाल्वर। उसी रिवाल्वर का नाम है गुरु। आप कितनी भी पावरफुल कारतूस क्यों ना हो, लेकिन यदि आपके पास रिवाल्वर नहीं है, आप रिवाल्वर से नहीं निकलेंगे तो आप में कोई गति नहीं आएगी। आप कारतूस बन के घूमते रहिए, कोई मतलब नहीं कारतूस बनने का, क्योंकि कारतूस का अस्तित्व बिना रिवाल्वर के कुछ भी नहीं है। बिना रिवाल्वर की वो निकलेगी तो कारतूस तो होगी, लेकिन उसमें गति नहीं होगी। और वही गति हमको देते हैं हमारे गुरु, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को बेध सकते हैं। आइए आपकी परिभाषा में सुनते हैं। अब लोगों का मानना है कि गुरु व्यावसायिक हो गए हैं, गुरु ऐसे हो गए हैं, गुरु वैसे हो गए हैं। बहुत सारी आलोचनाएं हैं। दोस्तों, युग कोई भी हो, गुरु गुरु होता है, भगवान भगवान होते हैं। आइए कहानी के माध्यम से हम समझते हैं गुरु की परिभाषा को। कहानी वैसे काल्पनिक है, सत्यता से शायद इसका कोई संबंध हो या ना हो, अपितु हम प्रयास करेंगे कि इस कहानी के माध्यम से हम आपको वो बताएं जो हम बताना चाहते हैं। एक चोर एक बार एक मंदिर में चोरी करने गया। वहाँ जब वह पहुँचा तो उसने देखा उस मंदिर में एक राजकुमारी पूजा कर रही थी। चोर ने सोचा कि मंदिर की मूर्ति चुराने से अच्छा कि मैं राजकुमारी को किडनैप कर लूँ और इसके गहने चुरा लूँ, क्योंकि मंदिर की मूर्ति से ज़्यादा कीमत तो इनके गहनों की है। चोर मंदिर के पीछे गया और एक गुरु का रूप धारण किया और वापस आ गया। वह राजकुमारी के पास गया और बोला, क्या पानी मिलेगा? राजकुमारी जैसे ही लोटे में जल लेके पानी पिलाने के लिए गुरु के पास आई, गुरु ने कहा, ठहरो, क्या तुम्हारा कोई गुरु है? क्या तुमने किसी से दीक्षा ली है? राजकुमारी ने नहीं कहा, नहीं। गुरु ने कहा, तो मैं तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पी सकता। राजकुमारी ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आप मुझे शिक्षा दे दीजिए, आप मुझे दीक्षा दे दीजिए और फिर आप मेरे हाथ से पानी पी लीजिए। गुरु ने कहा, दीक्षा देने के लिए शांत वातावरण चाहिए, यहाँ लोग आते जाते हैं, यहाँ मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता, इसके लिए हमें जंगल में चलना पड़ेगा। राजकुमारी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। दोनों जंगल में चले गए। वह चोर उस राजकुमारी को एक घने जंगल में लेके गया, उसके सारे गहने उतरवा के उसको एक पेड़ में बांध दिया और बोला, तुम यहीं ठहरना, मैं 7 दिन बाद वापस आऊँगा। वो तो आने से रहा नहीं, वो चला गया गहने लेके। इधर राजकुमारी के पिता राजा जी परेशान। राजा जी ने बहुत खोजा लेकिन राजकुमारी का पता नहीं लगा। दूसरे या तीसरे दिन राजा स्वयं जब ढूंढने निकले तो उन्हें जंगल में राजकुमारी एक पेड़ से बंधी हुई मिली। राजा ने राजकुमारी से पूछा, पहले ये क्या हुआ? सुनने के बाद राजा ने कहा, चलो छोड़ो बेटी, वो कोई चोर था, जो हुआ सो हुआ, अब तुम घर चलो। राजकुमारी ने कहा, नहीं, वो कोई भी हो, लेकिन वो मेरा गुरु था, उसने मुझे बांधा है, मैं उसके बंधन को नहीं तोड़ सकती। राजा के लाख मनाने के बाद भी राजकुमारी घर नहीं गई। आखिर वो भगवान की भक्त थी। भगवान विष्णु का सिंहासन हिलने लगा। भगवान विष्णु ने भगवान नारद को भेजा, कहा, जाओ और पता करो क्या दिक्कत है पृथ्वी पर, मेरा सिंहासन हिलाने की शक्ति किसमें आ गई। जब भगवान नारद स्वयं पृथ्वी पर आए तो उन्होंने देखा एक कन्या पेड़ से बंधी हुई है। उन्होंने उस लड़की से कहा कि जिस व्यक्ति ने तुमको बांधा है वह चोर है और तुम अब घर जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, मैं तुम्हें खोल देता हूँ।
उस राजकुमारी ने कहा नहीं, वह व्यक्ति चोर नहीं हो सकता है, क्योंकि उस बंधन में इतनी शक्ति है कि सोचिए स्वयं भगवान नारद स्वर्गलोक को छोड़ के हमारे पास चले आए, वह व्यक्ति चोर कैसे हो सकता है? मैं इस बंधन को स्वयं नहीं खोल सकती, वही गुरु आके मुझे खोलेगा। भगवान नारद चले गए। कुछ समय और बीता, भगवान विष्णु का सिंहासन हिलने लगा, धरती उलट पलट होने लगी। भगवान विष्णु स्वयं उतर के नीचे आ गए। उन्होंने कहा पुत्री अब तो मान जाओ, व्यक्ति चोर है, तुम उस बंधन को छोड़ दो और घर जाओ। उस पुत्री ने कहा प्रभु अब तो कदापि नहीं जाऊंगी, इस बंधन में तो इतनी शक्ति है कि इसने स्वर्गलोक से देवताओं को नीचे भेजना शुरू कर दिया। स्वयं विष्णु जिसे लोग तपस्या करके प्राप्त करते हैं, वह स्वयं हमसे मिलने नीचे चले आए। अब यह बंधन गलत नहीं हो सकता, और यह बंधन कोई छोड़ सकता है, तोड़ सकता है तो केवल मेरा गुरु। भगवान विष्णु ने नारद को कहा जाओ उस गुरु को ढूंढो। नारद गए तो वो चोर महाराज एक घर में चोरी करने की तैयारी कर रहे थे। भगवान नारद ने उनको पकड़ा, कहा चलो तुम्हें भगवान बुला रहे हैं। उन्होंने कहा अरे यार हम तो पूरी जिंदगी चोरी किए हैं, लग गई मेरी। वो आए, जैसे उन्होंने भगवान को देखा पैरों पर गिर पड़े। भगवान ने कहा तू माफ़ी बाद में मांगना, पहले इस कन्या को छोड़। कन्या का बंधन छोड़ा गया। भगवान विष्णु ने कहा सबने तुमको कहा कि ये चोर है, तुमने क्यों नहीं माना? कन्या ने कहा प्रभु मैंने इसे चोर नहीं गुरु के रूप में देखा था। गुरु भगवान का स्वरूप होता है, वो कोई भी हो। फिर कन्या ने भगवान से कहा कि चलिए मैं तो नादान थी, आपको पता था ये चोर हैं, तो आप क्यों नीचे चले आए? भगवान ने कहा गुरु को गुरु महान नहीं बनाता, गुरु का उसका शिष्य महान बनाता है। यदि कोई शिष्य किसी गुरु की सच्ची निष्ठा कर ले तो वह गुरु कैसा भी हो, हम उसके गुरु की पराकाष्ठा को बनाए रखने के लिए पूरी की पूरी सृष्टि, पूरी की पूरी कायनात को केवल उस शिष्य को सफल बनाने में लगा देते हैं। दोस्तों अभी भी हम शायद गुरु के महत्व को इतना नहीं समझ पाते, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें ज्ञान मिलता है, हम कुछ किताबें पढ़ लेते हैं, हमें लगता है कि हमारे नज़रिए से गुरु बेवकूफ़ होता है। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कोई आइडियल नहीं मिला जिसको वो फॉलो कर सकें, जिसके जीवन को अपने जीवन में वो उतार सकें। उनसे पूछो ऐसा क्यों है तो कहते हैं ऐसा कोई मिला ही नहीं। मैं कहता हूँ वो मूर्ख हैं, अभिमानी हैं, उन्हें आज तक अपने से बड़ा ज्ञानी कोई मिला ही नहीं। संसार में वह व्यक्ति जो आपको निस्वार्थ कुछ समझाए, निस्वार्थ कुछ दे, वह गुरु है। गुरु का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो आपको शिक्षा दे, आपको नौकरी दिला दे, आपको आपका सिलेबस पढ़ा दे, वो गुरु नहीं है। गुरु तो एक ऐसी चिंगारी है जो जीवन के प्रत्येक रास्ते पर हमारे राख में आग लगाने आ जाती है, राख में धुआं देती है ताकि हम फिर से प्रज्वलित हो सकें। गुरु एक ऐसा उजाला है जो जीवन के प्रत्येक कण, प्रत्येक पल पल पर हमारा साथ देता है। हम कहीं भी कठिनाई में खड़े हों, किसी भी ऐसे चौराहे पर खड़े हो जाएं जहां हमें रास्ता समझ में ना आए, आप अपने गुरु को याद करिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको रास्ता बताने अवश्य आएगा। पहले आप एक गुरु बनाइए, तो पहले आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुनिए तो जिस पर आप पूरी तरीके से निष्ठावान हो सकें, जिसके कहने पर आप कुछ भी करने को तैयार हों, जिसके कहने पे आप विष तक पीने को तैयार हों। आप विश्वास करिए इस संसार की प्रत्येक कायनात लग जाएगी उस विष को अमृत बनाने में। हम भले युग कोई भी हो, गुरु गुरु होता है, भगवान भगवान होते हैं। अभी तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो थोड़ा पढ़ने के बाद अपने गुरु को मूर्ख बनाने लगते हैं। हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे इस संदर्भ में। 4 बच्चे एक पेपर देने गए। जब वह पेपर हॉल में पहुंचे तो उनके हाथ में काफ़ी कोयला, कीचड़ वगैरह मुंह में हाथ में लगा था। गुरु ने पूछा इतना लेट कैसे हुए? उन्होंने कहा प्रभु मेरे कार का टायर पंचर हो गया था और हम बिल्कुल पढ़ नहीं पाए, हमें 2 दिन का समय दीजिए फिर हम पेपर देने आ जाएंगे। गुरु ने कहा जाओ। वो चले गए। उन लोगों को लगा उन्होंने गुरु को मूर्ख बना दिया। 2 दिन बाद वो फिर वापस आए तैयारी करके। गुरु ने उनको पेपर दिया, परंतु यह क्या, पेपर में केवल 2 प्रश्न थे। पहला प्रश्न था आपका क्या नाम है, जो 1 नंबर का था। दूसरा प्रश्न था आपके कार का कौन सा टायर पंचर हुआ था, जो 99 नंबर का था, 99 मार्क्स का था। सबने अपना अपना आंसर लिखा, लेके आए गुरु के सामने, कॉपी को सबमिट किया। गुरु ने सबकी कॉपी पढ़ी, सबको एक बार देखा, सबके सब बच्चे लज्जित दिख रहे थे। गुरु ने कहा बेटा मैं गुरु हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे थे। उसमें से एक बच्चे ने कहा सर यदि आप जानते थे कि मैं झूठ बोल रहा था तो आपने उस समय क्यों नहीं कहा? गुरु ने कहा बेटा मेरा उद्देश्य तुमको गलत बताना नहीं था, तुमको इस बात का एहसास दिलाना था कि तुम गलत कर रहे हो। गलत बताने का मतलब हुआ कि तुम्हारा अपमान करना, एहसास दिलाने का मतलब हुआ कि तुमको पछतावे की ओर ले जाना। अपमान में व्यक्ति कभी सुधरता नहीं है और पछतावे के बाद व्यक्ति कभी उस कार्य को दोबारा नहीं करता है। गुरु हमेशा गुरु होता है, वो चाहे जिस रूप में हो।
आप सोचिए, हमारे ईश्वर अल्लाह भगवान राम जो स्वयं एक भगवान थे, भगवान कृष्ण जिनके अंदर सारी कलाएं विद्यमान थी, जब ये बिना गुरु के कुछ नहीं कर पाए, जब इन्होंने गुरु का सहारा लिया, जब ये बिना गुरु के भगवान नहीं बन पाए, तो आप सोचिए हम तो एक साधारण इंसान हैं, हम बिना गुरु के क्या कर सकते हैं। ये मेरी आपसे गुजारिश है, यदि आपके पास अभी भी गुरु नहीं है तो आप बैठ के किसी आइडियल को चुनिए, किसी एक व्यक्ति को अपने जीवन में उतारिए, फिर आप देखिए गति कैसे करते हैं, आप कैसे प्रगति करते हैं, आपके अंदर क्या उद्देश्य आता है, क्या जोश आता है काम करने का। आप किसी व्यक्ति को चुनिए जिसे आप जीवन की प्रत्येक छोटी बड़ी समस्या बता पाएँ, प्रत्येक समस्या उससे कहिए। मैं मानता हूँ आपको सही रास्ते पर लाने के लिए ना, यदि आपने किसी को सच्चा गुरु मान लिया तो दुनिया के सारे गलत रास्ते छोड़ देगा। आपके एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए वो पता नहीं कितने एक्सपेरिमेंट करेगा, लेकिन आपको सही सॉल्यूशन देगा। आप पहले किसी को सच्ची निष्ठा से गुरु मानिए, तो किसी को एहसास तो दिलाइए कि आप उसके शिष्य हैं, क्योंकि गुरु को शिष्य ही महान बनाता है। फिर देखिए कि गुरु की शक्ति क्या होती है और आप जीवन में प्रगति कितना करते हैं, आप देखिएगा। बस आप छोटी छोटी बातें किसी को बताना सीख जाइए, आप कभी गलत नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा गलत वही चीज़ें होती हैं जिन्हें हम छिपा ले जाते हैं। यदि हम लोगों को बताना चाहें तो बताई जाने वाली चीज़ें जो बताई जाती हैं, जो बताई जा सकती हैं, वो कभी भी गलत नहीं होती, कभी भी गलत नहीं होती। आप बचपन के दिन याद करिए, आप ABCD पढ़ पाते थे? नहीं, आज आप पढ़ लेते हैं। आपको का पढ़ना नहीं आता था, आज आप हिंदी लिख पढ़ लेते हैं। आप सोचिए, जब आप स्वर व्यंजन अल्फ़ाबेट अपने आप से नहीं सीख पाए तो ज़िंदगी क्या खाक अपने आप से चला पाओगे। वहाँ भी हमें गुरु ने सहारा दिया था। जीवन माता पिता देते हैं, हमें संतान माता पिता बनाते हैं, लेकिन इंसान गुरु बनाता है। जीवन संसार में आने के लिए इंसान होना नहीं, संसार में आने के लिए जीवन होना महत्वपूर्ण है, लेकिन जीने के लिए, कुछ करने के लिए, नाम बनाने के लिए एक इंसान बनना महत्वपूर्ण है। हमें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, इन 3 प्रश्नों का उत्तर यदि किसी के पास संसार में है तो एक भगवान और दूसरा गुरु के पास, जिससे शायद हम मुखातिब हो नहीं पाते, उसके रूप में केवल हमें कोई मार्गदर्शन देता है तो वो हमारा गुरु होता है। हमारी आपसे फिर से गुजारिश है कि आप एक गुरु बनाइए और हमें कमेंट में बताइए ज़रूर कि आपका गुरु कौन है। यदि आपने बना लिया है तब भी और आज बनाएंगे तब भी। मिलते हैं हम फिर अगले किसी वीडियो में आपसे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय आभार इतना साथ प्यार और दुलार देने के लिए। आप हमें विश्वास है कि आप अपना दुलार और प्यार यूँ ही बनाए रखेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आप तक यूँ ही रोशनी पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।